14 ऑफ एक्सरसाइज, हम लोग 14 नंबर वाला सम देख रहे हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर करके ऐसा हमारे पास एक पूरा फंक्शन है, हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 0, ये तीनों वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं एफ ऑफ 2। क्या करना है हमें गाइस, पुट 2 इंस्टेड ऑफ एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर, 1 माइनस 1/1 माइनस कितना हो जाएगा गाइस, 4। क्लियर, 1 माइनस 4 गाइस कितना होता है, -3 होगा। इट मीन्स कि ये कैसा होगा, 1 माइनस 1/-3। माइनस माइनस साइन गाइस कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3। इट मीन्स कि ये वैल्यूएशन आपको कितना मिलने वाला है गाइस, 3 × 1 3 एंड 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। सेकेंड वन हम लोग देखते हैं, हमें वैल्यू पुट करना है -2। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस -2 का स्क्वायर। क्लियर, 1 माइनस 1/1 माइनस -2 का स्क्वायर गाइज अगेन कितना होता है, +4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, +4। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम एज इट इज हो गया। तो अगेन यहाँ पे भी वही होने वाला है, 1 माइनस 1/-3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 × 1 3 एंड 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। अब लास्ट वन हम लोगों को पुट करना है एफ ऑफ 0 के लिए। तो एफ ऑफ 0 हमारा गाइस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/1 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर, 1 माइनस 1/1 माइनस 0 का स्क्वायर गाइस कितना होगा, 1 माइनस 0 ही होगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, 1 डिवाइडेड बाई 1 गाइस कितना होता है, 1। तो ये कैसा हो जाएगा कि 1 माइनस 1, इट मीन्स कि 0। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 15। सम नंबर 15 में गाइज हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि g ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 करके हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है। हमें फाइंड करना है g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 1 प्लस g ऑफ 3 एंड प्लस g ऑफ 2, यानी कि सबका पहले तो अलग अलग वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा तो प्लस हो पाएगा ना। तो हमें क्या करना है, पहले अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले g ऑफ 0 का फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1। क्लियर, 0 माइनस 2 गाइस कितना होता है, -2 होगा। 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई -1, लेकिन अल्टीमेटली ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हम पुट करते हैं g ऑफ -1, क्या हो जाएगा गाइस, -1 इंटू -1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई -1 माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, -1 और -2 गाइस कितना हो जाएगा, -3, और डिवीजन में -1 कितना हो जाएगा, -2। -1 इंटू -3 गाइस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और डिवीजन में -2, लेकिन अल्टीमेटली डिवीजन में -2 है तो ये क्या होने वाला है, -3/2। क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग फाइंड करते हैं g ऑफ 3 के लिए। g ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। 3 माइनस 2 गाइस कितना हो जाएगा, 1, और डिवीजन में हो जाएगा 2। तो ये क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 3/2। और लास्ट वन हम लोग फाइंड करते हैं g ऑफ 2 के लिए। g ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 2 माइनस 2 गाइस क्या हो जाएगा, 0, और 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा, 0। अब हम लोग सबके लिए वैल्यू पुट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, g ऑफ 0 प्लस g ऑफ -1 प्लस g ऑफ 3 एंड प्लस g ऑफ 2। सबका वैल्यू पुट करो। तो फर्स्ट वन का वैल्यू है 0 प्लस इसका वैल्यू है -3/2 प्लस ये वैल्यू है हमारा 3/2 और प्लस ये वैल्यू है हमारा 0। -3/2 प्लस 3/2 कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होने वाला है गाइज, 0। सम नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1, हमें गाइज फाइंड करना है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0। इट मीन्स कि ये दोनों का प्लस करने के लिए पहले तो हमारे पास इन दोनों का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वन वी आर पुटिंग 1 इंस्टेड ऑफ x एंड देन आफ्टर 0। क्लियर। तो फर्स्ट वन हम लोग 1 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1
इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब प्लस 1। क्लियर? 1 का स्क्वायर गाइस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 एंड प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब होगा अगेन 1 एंड 1 प्लस 1। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस 1 है, माइनस 2 और प्लस 7, 7 और 2 1 कितना हो जाएगा गाइज 8, और 8 में से अगर आप माइनस 2 करते हो तो आपका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा गाइज 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स कि इसका वैल्यू कितना होगा हमारा 3। क्लियर? नाउ हमें फाइंड करना है 0 के लिए, तो एफ ऑफ 0 पुट करता है 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 0 का क्यूब प्लस 1। 0 का स्क्वायर गाइज 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 0 का क्यूब क्या हो जाएगा गाइज 0 प्लस 1। इट मीन्स कि ये क्या होगा हमारा 7 डिवाइडेड बाई 1, इट मीन्स कि 7। हमें क्या फाइंड करना था एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पे गाइज पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 3, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू हमारा कितना है गाइज 7। इट मीन्स कि हमें इन दोनों का टोटल वैल्यूएशन कितना मिलेगा 10 मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन सम देखते हैं, सम नंबर 17। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, हमारे पास एक ऐसा वैल्यू अवेलेबल है, हमें क्या फाइंड करना है g ऑफ एक्स 2x प्लस 1 अवेलेबल है, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर आप एफ ऑफ 1 में से 2 इंटू जी ऑफ 2 माइनस करते हो तो आपको आंसर कितना मिलना चाहिए 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के लिए, 0 लाने के लिए इन दोनों का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। तो पहले एफ ऑफ 1 फाइंड करते हैं, क्या होगा एफ ऑफ 1, यानी कि ये फंक्शन में जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है ना, वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, सिंपली 1 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। क्लियर? 1 का स्क्वायर गाइज हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 4 एंड प्लस 5 कितना होगा गाइज टोटल 10। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी जगह पे 10। क्लियर? माइनस 2 इंटू जी ऑफ 2 करना है, तो पहले तो g ऑफ 2 फाइंड करना पड़ेगा ना। g ऑफ 2 यानी कि ये वाले फंक्शन में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं x की जगह पे 2, क्योंकि g ऑफ 2 फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, इट मीन्स कि 4 प्लस 1 5। क्लियर? नेक्स्ट वन जो g ऑफ 2 है ना, उसका आंसर हमें मिला 5। तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है ही, g ऑफ 2 का आंसर हमें कितना मिला है 5 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमें। ये 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 गाइस कितना हो जाएगा 10, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ 1 माइनस 2 इंटू जी ऑफ 2 करते हो तो क्या मिलेगा 0।